नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सिंघाल मैथ्स में। और देख रहे हैं आज ये फिर से रीजनिंग का क्लास है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, डिस्टेंस और डायरेक्शन में हम लोग एक क्लास कर चुके हैं और आज ये आपका है दूसरा क्लास। और डिस्टेंस और डायरेक्शन आपका बताए थे, जैसा पूरा उसका प्रोग्राम बताए थे उसमें बोले थे जैसे कोडिंग डिकोडिंग 4 क्लास का था पूरा, उसी तरह से डिस्टेंस और डायरेक्शन आपका 3 क्लास का। तो आज हम लोग दूसरा क्लास करेंगे, फिर एक क्लास होगा और आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और जितना भी बताया जाता है हर एक कंसेप्ट को आप ध्यान में रखेंगे। अब कंसेप्ट सिर्फ ध्यान में है, क्वेश्चन बनाने के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं टाइप कौन सा है इसमें, क्लास दूसरा में। देखिए जैसे यहाँ पर बाबू थोड़ा सा कंसेप्ट लेंगे, फिर एग्जाम्पल देखेंगे, आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे पैथागोरस प्रमेय के अनुसार, पैथागोरस प्रमेय आप लोग 9th 10th में भी बाबू पढ़े हैं। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, जो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, सभी आदमी जानते हैं। तो अब देखिए ये हम क्यों बता रहे हैं बाबू, ये आपको हम क्यों बता रहे हैं। इसमें क्या होता है, पाइथागोरस पर मैं आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब आदमी चलता है तो यहाँ पे कम से कम दूरी आपको पूछा जाएगा। कम से कम दूरी अगर निकालना वहाँ पे होगा, या छोटा दूरी आपको निकालना होगा, या बाबू आपको छोटा दूरी निकालना होगा, ठीक है। शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, SHORTEST, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना अगर है तो वहाँ पे हम देखते हैं जो पाइथागोरस प्रमेय का यूज होता है। इसलिए आपको हम बोले हैं ना, जितने भी क्वेश्चन होंगे उसका जो भी कंसेप्ट होगा पहले हम लोग कंसेप्ट को देखते हैं, फिर बाबू क्वेश्चन को बनाते हैं। थोड़ा सा उसको ऑन कर देना। अब देखिए बाबू यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं, जैसा आप बाबू यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे ये दिया गया, ठीक है। इसमें लंब जो है आपका ए बी है, आधार BC है और कर्ण AC है। तो यानी यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं AC बराबर AC स्क्वायर, ठीक है, कर्ण स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस बाबू BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर। सिर्फ हमको अगर कर्ण का जरूरत है, यानी ये डिस्टेंस अगर हमको सिर्फ जरूरत है, सिर्फ बाबू कर्ण का जरूरत है, तो AC स्क्वायर को हम सीधे लिख सकते हैं AC बराबर यानी कर्ण बराबर, बाबू लिख सकते हैं कर्ण बराबर, स्क्वायर इधर से उधर जाएगा तो रूट अंडर AB स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस बाबू आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इस पे एक एग्जाम्पल जैसे बाबू हम बताते हैं, ध्यान देना। जैसे देखिए आपको दिया गया, जैसे बाबू ध्यान देना एकदम, जैसे आपको दिया गया यहाँ पे जैसे राम है, इस पॉइंट पे बाबू राम है, ठीक है, राम है। और राम क्या करता है, ध्यान देना, राम जो है यहाँ से चला जैसे सीधा गया, ठीक है बाबू, गौर करना है, पूरा ध्यान देना है। राम यहाँ से इधर आपको आगे की तरफ गया, फिर यहाँ से इस पॉइंट पे ये पहुंचा, ठीक है, इस पॉइंट पे पहुंचा और ये कितना गया नहीं पता है, जैसे हम मान लेते हैं 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर बाबू ये गया। फिर यहाँ से ये क्या करता है, लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ के जैसे चला गया, मान के चलिए 6 किलोमीटर, लेफ्ट मुड़ कर कितना चला बाबू, 6 किलोमीटर। तो आपको जैसे पूछेगा राम जो है प्रारंभिक दूरी से कितना दूर है, ठीक है, राम जो है प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, आपको कम से कम दूरी यानी छोटा दूरी यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए राम तो वैसे पूछेगा राम टोटल कितना दूरी चला है, राम द्वारा तय किया गया कुल दूरी जो है बाबू 8 6 14 किलोमीटर है, लेकिन प्रारंभिक स्थान से अभी राम का दूरी बाबू कितना है, तो प्रारंभिक स्थान यहाँ पे है, राम अभी यहाँ पे है, तो राम डायरेक्ट एकदम सीधा सीधा ये ले लेंगे, राम जो है यहाँ से यहाँ पे है, तो यानी ये जो है ये मेरा बाबू किसका काम करेगा, अभी कर्ण का काम करेगा, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया, ये देख रहे हैं एक समकोण त्रिभुज बन गया, ये क्या बन गया बाबू, समकोण त्रिभुज बन गया। तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ये दूरी निकालना है।
तो ये कर्ण हो गया। तो जानते हैं बाबू कर्ण बराबर जो होता है, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर। तो मेरा बाबू लंब जैसे मान के चलिए, लंब जैसे ये ले लिए 8 का स्क्वायर 64 प्लस ये आपको हो गया आधार, आधार 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ देंगे बाबू हो जाएगा 100। रूट से बाहर कितना 10 यानी 10 किलोमीटर। यानी राम जो है प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पे अभी राम है, तो बाबू 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यहां पर आप देख रहे हैं आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज हुआ। ठीक है, तो इसलिए हम बोले हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं कंसेप्ट बताते हैं बाबू। कंसेप्ट क्लियर है तो फिर क्वेश्चन बहुत आसान लगता है। तो कोई भी चैप्टर पढ़िए तो पहले उसका बेसिक को जरूर समझिए, नहीं तो फिर जैसे आप बिना चैप्टर कंसेप्ट बिना लिए हुए, बिना चैप्टर पढ़े हुए अगर कोई भी एग्जाम का फॉर्म डाल देते हैं, सोचते हैं प्रैक्टिस सेट लेंगे उसमें क्वेश्चन जो है सो बनाएंगे, तो उसमें क्या होता है बाबू आपको पूरा स्कोरिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए कंसेप्ट जरूरी है। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो डिस्टेंस और टाइम, यहाँ पे सॉरी डिस्टेंस और डायरेक्शन जैसे जितना हम बता दे रहे हैं आपको और इसमें जितना क्वेश्चन करा देंगे, उसके बाद डिस्टेंस और डायरेक्शन से कोई भी प्रैक्टिस सेट हो, कोई भी एग्जाम का हो, आप उसको बनाकर तो देखिए। अब देखिए ना उसमें फुल का फुल स्कोरिंग आपको होने लगेगा। चलिए बाबू आगे चलते हैं, ये बात समझ में आ गया। एग्जाम्पल भी आपको बता दिए, क्वेश्चन हम लिखते नहीं है, एग्जाम्पल बोल दिए, आप समझिए इसको। राम जो है जैसे चला 8 किलोमीटर सीधा, फिर लेफ्ट लिया इतना किलोमीटर चल, सॉरी राइट लिया 6 किलोमीटर चला, प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पर है राम का दूरी निकालना है। क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं। देखिए पाइथागोरस पॉइंट को बाबू समझिए, वही पॉइंट जो पीछे पढ़ाए हैं ना उसी पॉइंट को लिखे। हम सोचते हैं आपको क्लियर हो, कोई भी बात हम बताए तो पूरा पूरा आपको बाबू सोचते हैं माइंड में सेट हो जाए, माइंड में छप जाए, वही पॉइंट है। देखिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्न कभी कभी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य जब हम रेखा खींचते हैं तो एक समकोण त्रिभुज जैसा आकार बन जाता है। तब उस दूरी को ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हम लोग करते हैं, प्रयोग किया जाता है। वही चीज है जो चीज बताए हैं, ये चीज तो पहले ही बता दिए आपको। जैसे देखिए अभी बताए, जैसे हम मान के चलिए यहां से बोलेगा, जैसे यहां से मान के चलिए कोई भी है कल्लू जैसे है, ठीक है, कल्लू जो है यहां से बाबू उत्तर की ओर, उत्तर की ओर जो है चला मान के चलिए जैसे 6 किलोमीटर, ठीक है, और कल्लू फिर जो है राइट लेता है बाबू, राइट लेने के बाद जैसे चला 8 किलोमीटर, ठीक है 8 किलोमीटर। तो बताइए कल्लू जो है प्रारंभिक स्थान से जहां पे है इस बिंदु पे कल्लू है, तो प्रारंभिक स्थान से इस बिंदु का दूरी क्या है, प्रारंभिक स्थान से इस बिंदु का दूरी क्या है। और जब यही प्रारंभिक स्थान से अंतिम बिंदु को जब हम लोग इस तरह से मिला देते हैं तो ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। और ये समकोण त्रिभुज का जब निर्माण होता है तो प्रारंभिक स्थान से अंतिम बिंदु के दूरी को हम लोग निकालने के लिए बाबू हम लोग क्या करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस गोरस प्रमेय का यूज हम लोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज हम लोग करते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखा गया लैंग्वेज में। बातें समझ में आई है, क्लियर है बाबू, आगे बढ़े। चलिए अगला पॉइंट को हम लोग समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है उसी पे आधारित है, तो चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है अमन और दीपक विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। अमन 6 किलोमीटर चलता है और दीपक बाबू 8 किलोमीटर चलता है। अमन दाएं घूमता है और 8 किलोमीटर चलता है और दीपक बाएं घूमकर 6 किलोमीटर चलता है। आरंभिक स्थल से प्रत्येक कितना दूरी पर है, ये चीज निकालना है। बाबू देखिए कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। जैसे मान के चलिए ये कोई प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है, क्लियर है। और बाबू यहाँ पे मान के चलिए अमन जो है 6 किलोमीटर चलता है, अमन 6 किलोमीटर चलता है, इसका नाम रख लेते हैं बाबू अमन, ठीक है, ये है अमन। और क्वेश्चन में बोला है इसके जस्ट विपरीत, विपरीत का मतलब क्या होता है भाई, उल्टा होता है। विपरीत का मतलब बाबू उल्टा, जैसे हम इधर चल रहे हैं तो आप मेरे तरफ पीछे चल रहे हैं,
यानी एक दूसरे के विपरीत, एक इधर जा रहा है तो दूसरा बाबू इधर जाएगा, एक दूसरे के विपरीत चल रहा है। अमन ऊपर तरफ अगर जा रहा है तो यहाँ पे दीपक है ना, क्या है बाबू, दीपक, दीपक इसके जस्ट विपरीत यानी इधर चलेगा। कितना किलोमीटर चलना है, 8 किलोमीटर चलता है बाबू, ये है 8 किलोमीटर चला। और ये है दीपक, ये बाबू क्या है, दीपक है, इसका नाम दीपक रख लिए, ठीक है, ये दीपक है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है अमन दाएं घूमता है। अमन देखिए, अमन जैसे इधर जा रहा है तो इसका दाहिना इधर होगा बाबू, दाहिना इधर होगा। अमन जो है दाहिने घूमता है, और दाहिने घूमकर अमन जो है आपको बाबू चलता है 8 किलोमीटर। कितना चलता है, 8 किलोमीटर। और दीपक बाएं घूमकर 6 किलोमीटर चलता है। और देखिए दीपक जो है बाबू इधर जा रहा है तो इसका बायां इधर होगा, दीपक इधर है तो इसका बायां किधर होगा बाबू, इधर होगा। दीपक बाएं घूमकर, दीपक बाबू बाएं घूमकर, दीपक बाएं घूमकर चलता है 6 किलोमीटर। कितना किलोमीटर बाबू, 6 किलोमीटर चलता है। तो अब देखिए बोला, बताइए आरंभिक स्थल से प्रत्येक कितना दूरी पर है। आरंभिक स्थल से प्रत्येक का बाबू दूरी निकालना है। आरंभिक स्थल से प्रत्येक का दूरी, देखिए यहाँ पे आरंभिक स्थल ये है, और ये बाबू अमन है, अमन अभी यहाँ पर है। तो ये आरंभिक स्थल से अमन अभी कितना दूरी पर है, ये दूरी हमको बाबू निकालना है। और इधर भी वही बात है, आरंभिक स्थल से दीपक कितना दूरी पे है, ये बाबू हमको दूरी निकालना है। क्लियर है ना, आप जानते हैं। अब देखिए बाबू जरा गौर कीजिएगा, ये एक बन गया आपका समकोण त्रिभुज, ये आपका बाबू बन गया एक तरह से समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज है, और 90 के सामने वाला बाबू जो भुजा होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण। 90 के सामने वाला जो भुजा है इसको बाबू क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण बोलते हैं। यानी कर्ण हमको निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े हैं, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो अब देखिए बाबू यहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ पे कर्ण निकालेंगे तो कर्ण बराबर होगा रूट अंडर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर बाबू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, थी यानी 64 प्लस 36, ये हो जाएगा बाबू रूट अंडर 100, और बाहर निकलेगा तो 10 किलोमीटर। और इसका निकालेंगे तो इसमें भी बाबू कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर यानी 64 प्लस 36 बराबर ये भी होगा बाबू रूट अंडर 100, ये भी होगा 10 किलोमीटर। यानी प्रत्येक जो है आरंभिक बिंदु से, प्रत्येक जो है आरंभिक बिंदु से कितना दूरी पे है, तो 10 किलोमीटर दूरी पे है। वैसे भी ट्रिपलेट होता है, समकोण त्रिभुज का बाबू ट्रिपलेट होता है 8 6 8 6 10, 8 6 10, यानी 10 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ट्रिपलेट आपको याद है तो डायरेक्ट ही देखिए 8 6 है और इसमें भी 8 6 है, तो पहले ही पता था जो दोनों का कर्ण क्या आएगा, सेम आएगा। दोनों आरंभिक बिंदु से बाबू, दोनों आरंभिक बिंदु से कितना दूरी पे है, 10 किलोमीटर की दूरी पे है। क्लियर है बाबू, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और देखिए ना पीछे भी तो यही बताए थे, पीछे भी बाबू यही था। और एक एग्जाम्पल जो शुरुआत में हमने दिया था, ये एग्जाम्पल भी उसी पे था, और आपको यहां भी था 8 6 10। क्लियर है, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। चलिए अब देखिए बाबू, सूर्योदय के समय यानी आपका जो है छाया किधर बनता है, शैडो। जब आप इसका बेसिक कंसेप्ट जब पहला क्लास हो रहा था उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन बताए थे, इसमें लास्ट में देखे थे जो शैडो पे यानी छाया पे भी बाबू क्या होता है, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे बाबू आप कंसेप्ट को समझिएगा, जो भी पॉइंट है ना आपके लिए बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट से ही डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपको पॉइंट याद है, पॉइंट कंसेप्ट पता है, याद नहीं करना, ये कोई पॉइंट थोड़ी ना है, ये रटना नहीं है, बस कंसेप्ट समझना है। सूर्योदय के समय किधर छाया बनता है। अब देखिए बाबू, सूर्योदय के समय, सूर्योदय, सूर्योदय और सूर्यास्त दो होता है ना, दो ही है, सूर्योदय और सूर्यास्त। सूर्योदय का मतलब है जब सूर्य उगता है, और सूर्य बाबू किधर उगता है, पूर्व में, डायरेक्शन आपको पता है।
और सूर्यास्त किधर होता है, तो सूर्यास्त जो मेरा होता है बाबू वो पश्चिम में होता है। अब देखिए थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट आपको दे देते हैं यहाँ पे, और लैंग्वेज पहले देख लीजिए फिर समझा देंगे बाबू। उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े व्यक्ति की परछाई बाईं ओर यानी पश्चिम दिशा में बनती है। अब देखिए बाबू जरा गौर कीजिएगा, जरा गौर कीजिएगा। जैसे देखे होंगे आप लोग बाबू, जब सूर्य उगता है बाबू, जब सूर्य उगता है, सूर्य, ये जैसे बाबू सूर्य जब उगता है, ध्यान देना है, ये जैसे सूर्य हो गया, ठीक है। जब सूर्य उगता है, और आपको डायरेक्शन बाबू ये पता है, डायरेक्शन पता है, सूर्य जो उगता है बाबू ईस्ट में उगता है। सूर्य क्या होता है, ईस्ट में उगता है। तो कहने का मतलब है जब ये सूर्य उगा है, जैसे ये सूर्य उगा, ठीक है बाबू, सूर्य उगा है, सूर्योदय हुआ है, क्लियर है ना, सूर्योदय हुआ, तो उत्तर दिशा की ओर मुख खड़े व्यक्ति, तो देखिए ईस्ट इधर है और आदमी जो मुख करके खड़ा है वो खड़ा है उत्तर दिशा की ओर, मुख करके उत्तर दिशा की ओर मुख, आदमी का मुख बाबू इधर है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े व्यक्ति, खड़े व्यक्ति की परछाई बाईं ओर यानी पश्चिम दिशा में बनती है। बाईं ओर यानी बाबू पश्चिम दिशा में बनती है। तो पश्चिम दिशा में बनती है मतलब इधर ही बनेगा ना, क्योंकि डायरेक्शन बाबू आपको पता है, डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन समझिएगा, ये बाबू ईस्ट है और ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है और ये बाबू साउथ है, ठीक है। जब आदमी जो है उत्तर दिशा की ओर मुख, देखिए उत्तर दिशा बाबू ये हो गया नॉर्थ, जब आदमी उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, आदमी जो है खड़ा है बाबू इधर, आदमी खड़ा है इधर उत्तर दिशा की ओर मुख करके, आदमी यहाँ पे है मान के चलिए, और उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, तो इसका परछाई जो बनेगा लेफ्ट में बनेगा। लेफ्ट मतलब परछाई, ये शैडो है बाबू, ये शैडो आदमी का है, ये आदमी खड़ा है उत्तर दिशा की ओर मुख करके, इसका शैडो जो है इधर बनेगा, छाया जो बनेगा बाबू पश्चिम में बनेगा। किस टाइम, सूर्योदय के टाइम, सूर्योदय के टाइम आदमी का छाया जो बनेगा वो बाबू बनेगा पश्चिम की ओर। अगर आप उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं तो आपका छाया जो बनेगा बाबू वो पश्चिम की ओर बनेगा। बस इस चीज को ध्यान में रखना है। दूसरा है, पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े व्यक्ति की परछाई पीछे की ओर यानी पश्चिम की ओर बनेगा। अब देखिए आप जो है आदमी जैसे खड़ा है बाबू, आदमी जैसे इधर इधर तरफ खड़ा है, ठीक है, देख रहा है इधर ईस्ट की ओर देख रहा है, तो इसका परछाई जो है इसके पीछे में बनेगा यानी पश्चिम में बनेगा, इसका पश्चिम में बनेगा, इसका परछाई बाबू पश्चिम में बनेगा। वैसे भी देखिए ना, सूर्य जब उगता है ना, जैसे पूर्व में उगा, सुबह सुबह आप फील कीजिएगा, जब सूर्य पूर्व में से उगता है तो आप जो है पूर्व दिशा की ओर खड़ा रहिएगा, पूर्व दिशा की ओर, तो देखिएगा आपका परछाई जो है लेफ्ट में नहीं दिखेगा ना राइट में दिखेगा, आपका परछाई जो है, आप आगे पूरब की ओर घूमे हुए हैं तो आपका परछाई जस्ट देखिएगा पीछे में बना रहेगा। आप जो है इसको सुबह सुबह प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, ठीक है, सूर्योदय के समय और फिर सूर्यास्त के समय भी। सूर्योदय के सामने बाबू डायरेक्ट हम बता देते हैं सारे पॉइंट। जैसे सूर्योदय के समय जब हम सामने सामने खड़े होते हैं, पूर्व की दिशा में खड़े होते हैं, तो मेरा जो है परछाई बाबू जस्ट पीछे यानी पश्चिम की ओर बनता है। सुबह सुबह आप फील कीजिएगा, जब आप सूर्योदय होगा तो आप उत्तर की ओर घूम जाइएगा, जब उत्तर की ओर घूमिएगा तो देखिएगा आपका परछाई बाबू आपके जस्ट लेफ्ट में, आपके जस्ट लेफ्ट में यानी पश्चिम दिशा में ही दिखेगा। सूर्योदय के समय जब आप दक्षिण की ओर खड़ा हो जाइएगा, दक्षिण मुंह और के करके, तो आपका परछाई बाबू जस्ट राइट में दिखेगा, आपका परछाई आपके दाहिने में दिखेगा यानी पश्चिम की ओर दिखेगा, आपके दाहिने में बनेगा यानी पश्चिम दिशा में बनेगा। यहां तक पॉइंट क्लियर है। देखिए और उसके बाद आप जब पश्चिम की ओर घूम जाइएगा, जब आपका मुख बाबू पश्चिम की ओर होगा तो आपका परछाई आपके सामने दिखेगा, आपके सामने पश्चिम दिशा में आपका परछाई बाबू दिखेगा। यही 4 पॉइंट है सूर्योदय के टाइम। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट बाबू और आगे होगा। सीधा आप प्रैक्टिकल देखिए, कंसेप्ट को देख रहे हैं, प्रैक्टिकल देखिए, ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर है। चलिए बाबू अगला पॉइंट देखते हैं।
देखिए जरा गौर कीजिएगा, जैसे यहां पर देख रहे हैं बाबू, ये सूर्योदय हुआ, ठीक है, ये सूर्योदय हुआ, सनराइज है। अब यहां पर देखिए, जैसे ये सूर्य जो है बाबू, जानते हैं ये पूर्व में उगता है, पूर्व में आपको उगता है। तो पूर्व में जब उगेगा ना, आप जिधर भी रहिए, आपका परछाई जो है बाबू इधर ईस्ट के जस्ट अपोजिट यानी बैक यानी पश्चिम में आपका परछाई जो है बाबू पश्चिम में छाया बनेगा। छाया किधर बनेगा? पश्चिम में बनेगा। आपका छाया जो है पश्चिम दिशा में बनेगा, यानी इधर बनेगा, मतलब इधर पश्चिम होता है, पश्चिम दिशा में बनेगा। आप जो है बस अंतर क्या है, जो आप अगर उत्तर की ओर है, ठीक है, आप उत्तर की ओर हैं तो आपके लेफ्ट में बनेगा, आपका मुख दक्षिण की ओर है तो आपका राइट में बनेगा, लेकिन दिशा पश्चिम ही होगा। जब आप पश्चिम की ओर मुख है तो भी आपके पश्चिम में बनेगा, मतलब आपके सामने में बनेगा। क्लियर है बाबू? अब देखिए जैसे यहां पे दिया गया है, जब आप बाबू सनराइज जब होता है तो आपका मुख देखिए यहाँ पे, मुख जब राइट यानी नॉर्थ के तरफ होगा तो आपका फिगर लेफ्ट में बनेगा सनराइज के टाइम। अगर आपको यहाँ पर साउथ की ओर मुंह होगा तो आपका फिगर राइट में बनेगा, मतलब वेस्ट में बनेगा। वेस्ट में बनेगा मतलब पश्चिम में बनेगा जब साउथ की ओर मुंह है। जब आपका मुंह बाबू ईस्ट की ओर है, ईस्ट की ओर है, पूरब की ओर है, तो आपका जो है आपका फिगर यानी आपका छाया जो है पश्चिम में बनेगा। जब आपका पश्चिम की ओर मुंह है, जब आप पश्चिम में देख रहे हैं तो आपका फिगर आपके सामने में पश्चिम में दिखाई देगा। क्लियर है? अब अगला जो है, अब अगला जो है बाबू सनसेट। सनसेट कहने का मतलब जब सूर्यास्त होता है। सूर्यास्त होता है तो इसमें भी वही बात है, सूर्यास्त जब होगा तो आगे पॉइंट है, पहले ये चीज को देख लिए, अब अगला पॉइंट को पहले देखते हैं। पहले अभी चल रहे हैं बाबू हम लोग सूर्योदय पे, सनराइज पे चल रहे हैं, फिर हम लोग सनसेट देखेंगे, क्योंकि सूर्यास्त जो होता है मेरा वो वेस्ट में होता है यानी पश्चिम में होता है। चलिए बाबू पहले इसको समझते हैं फिर पीछे आ जाएंगे। देखिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े व्यक्ति की परछाई दाईं ओर यानी पश्चिम दिशा में बनती है। अभी जस्ट बोले थे सूर्योदय के समय जब सुबह सुबह सूर्य उगेगा तो आप जो है दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा होइएगा। दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा होइएगा तो देखिएगा परछाई जो दिखेगा आपके दाहिने हाथ के तरफ दिखेगा, दाहिने साइड दिखेगा, और देखिएगा डायरेक्शन जो उसका होगा पश्चिम में होगा। क्लियर है बाबू? अब उसके बाद है पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़े व्यक्ति की परछाई सामने की ओर यानी पश्चिम दिशा में बनती है। हम अभी ही बोले थे जब सूर्योदय होगा सूर्य बाबू पूर्व में उगता है, उस टाइम आप क्या कीजिएगा, आप पश्चिम के तरफ घूम जाइएगा, जहां पे आपका दिशा होगा घर के पास पश्चिम में आप घूम जाइएगा तो आपका परछाई जो है देखिएगा आपके सामने बनेगा, सामने आगे में पश्चिम दिशा में बनेगा। क्लियर है? चलिए अब अगला पॉइंट बाबू देखते हैं। सूर्योदय हो गया, अब सूर्यास्त। सूर्यास्त के समय जब सूर्य जो है बाबू डूबता है, जब सूर्य डूबता है उस टाइम में देखिएगा उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े व्यक्ति की परछाई दाईं ओर यानी पूर्व दिशा में बनती है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े व्यक्ति की परछाई सामने यानी पूर्व दिशा में बनती, यानी सूर्योदय का जस्ट बाबू अपोजिट, सूर्योदय का जस्ट अपोजिट यहां पे होता है। और वैसे आप खुद को खड़ा करके थिंकिंग कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखिए बाबू इसका अगला पॉइंट है दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े व्यक्ति की परछाई बाईं ओर यानी पूर्व दिशा में बनती है। वही जो है सूर्योदय में क्या था, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े व्यक्ति की परछाई दाईं ओर पश्चिम दिशा में था, और यहां पर क्या हो जाएगा बाईं ओर पूर्व दिशा में, और पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़े व्यक्ति की परछाई उसके पीछे यानी पूर्व दिशा में। और सूर्योदय में क्या था, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके सामने, मुख करके दिशा का जो व्यक्ति था, मुख करके दिशा में जो व्यक्ति था उसका परछाई सामने बनता था पश्चिम दिशा में, लेकिन यहां पर पूर्व दिशा में बनेगा। यही है। अब देखिए बाबू फिर चल जाते हैं पीछे थोड़ा सा, अब इसमें समझिए, इसमें बाबू जरा समझिएगा थोड़ा फिर से। सनसेट यानी सूर्यास्त के समय देखिए थोड़ा सा क्या घटना होता है। सूर्यास्त के समय बाबू देखिए, सूर्यास्त जब होता है बाबू जरा गौर कीजिएगा, देखिए जब सूर्यास्त होगा ना तब आप देखिएगा सूर्यास्त जो है बाबू वेस्ट में होता है, वेस्ट में होता है।
और वेस्ट में होता है तो वहां पे परछाई जो बनता है आपका, जो भी परछाई बनेगा इधर पूरब दिशा में बनेगा। परछाई जब भी बनेगा तो किधर बनेगा बाबू? पूर्व में परछाई बनेगा। और यहां पर देखिए इसमें क्या है, जो आप बाबू अगर नॉर्थ दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं, यानी उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं, तो आपका परछाई बनेगा बाबू राइट में। अगर आप दक्षिण दिशा की ओर बाबू मुख करके खड़े हैं, आपका परछाई बनेगा लेफ्ट में, ठीक है, लेकिन पूर्व दिशा में ही बनेगा। दिशा देख रहे हैं, दिशा इधर है और इधर सबका तीर देखिए बाबू इधर है, इसका भी तीर इधर है। इधर का मतलब क्या है? ईस्ट है, पूरब है। जब आप दक्षिण की ओर मुख करेंगे तो आपका परछाई लेफ्ट में बनेगा, लेफ्ट में, लेकिन दिशा पूर्व होगा। जब आप उत्तर की ओर मुख करेंगे आपका जो परछाई बनेगा राइट में बनेगा, लेकिन दिशा क्या होगा बाबू? पूर्व दिशा होगा। जब आप सूर्योदय सूर्यास्त जिधर होता है पश्चिम की ओर मुख करके खड़े होंगे तो आपका परछाई जो है बाबू आपके पीछे बनेगा, यानी पूर्व दिशा में बनेगा। क्लियर है पॉइंट? बताइए कहीं से कोई डाउट है तो। चलिए आगे बाबू चलते हैं थोड़ा सा। ये आपका हो गया, ये भी हो गया। अब देखिए सूर्योदय के समय सिर के बल खड़ा होना। सूर्योदय के समय सिर के बल यानी सर के बल खड़ा होने का, अभी जो हम लोग खड़े रहते हैं वो पैर के बल खड़े रहते हैं। किसके बल खड़े रहते हैं बाबू? पैर के बल खड़े रहते हैं। लेकिन अब सिर के बल खड़े होते हैं ना, तो डिफरेंट क्या है सो चीज बता देते हैं बाबू। जब आप सिर के बल खड़े होइएगा यानी सर नीचा जाएगा और पैर ऊपर आएगा, तो डायरेक्शन क्या होता है? चेंज हो जाता है। मेरा लेफ्ट राइट क्या होता है बाबू? चेंज हो जाता है। देखिए ना, जैसे अभी ऐसे हम खड़े हैं तो मेरा राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, लेकिन सर के बल खड़े होंगे तो क्या होगा? मेरा मुंह जो है, फिर जब उल्टा खड़े होंगे तो मुंह तो चला जाएगा पीछे के तरफ और ये शरीर ही घूम जाएगा, तो वहां पे डायरेक्शन चेंज हो जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे आपको दिखेगा, सूर्योदय के समय सिर के बल खड़ा होकर उत्तर दिशा में मुख किए हुए हो तो उसकी परछाई उसके दाईं और पश्चिम दिशा में बनती है। देखिए बाबू, लेकिन इससे पहले क्या देखे थे, जो जब हम मतलब सूर्योदय के टाइम में क्या होता था, परछाई जो है पश्चिम दिशा में तो बनता था, लेकिन जब उत्तर की ओर खड़े थे, उत्तर की ओर मुख करके खड़े थे, तो परछाई जो है मेरे बाईं बनता था, मेरे बाईं ओर बनता था पश्चिम दिशा में, बाईं ओर। लेकिन वही सर के बल, जब पैर ऊपर कर लेंगे, सर नीचे कर लेंगे, तो परछाई पश्चिम की ओर ही बनेगा, दिशा पश्चिम ही होगा, लेकिन मेरा क्या होगा बाबू? दाहिने में बनेगा, दाहिने में बनेगा। और देखिए जब पैर के बल खड़े हैं, आदमी तो पैर के बल ही ज्यादा खड़ा होता है, सिर के बल तो अपवाद में। सिर के देखे हैं जो सर नीचे करके कोई और पैर ऊपर करके चलता है, लेकिन क्वेश्चन पूछता है इसलिए ये पॉइंट हम बताए। देखिए जैसे यहाँ पे सूर्योदय वाला में बाबू चले जाइए, सूर्योदय के टाइम में देखिए, सूर्योदय के टाइम में उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े व्यक्ति की परछाई बाईं ओर बनता है। किधर बनता है बाबू? बाईं और पश्चिम दिशा में, बाईं और पश्चिम दिशा में। लेकिन वही जब सर के बल खड़ा होता है, जब बाबू सर के बल खड़ा होता है, तो देखिए पश्चिम में बनेगा, लेकिन डायरेक्शन मेरा क्या होगा? राइट होगा, दाहिना हो जाता है। बस अंतर यही है, पूरा में वही चीज है, पूरे में वही है, बस डायरेक्शन चेंज हो गया। जब सर के बल खड़ा होंगे, सर नीचे करेंगे बाबू, पैर ऊपर करेंगे। हम तो नहीं हो सकते हैं सर नीचे और पैर खड़ा ऊपर करके, होने वाला हो जाता है। देखिए सिर के बल खड़ा होकर पूर्व की दिशा में मुख किए हुए व्यक्ति, तो उसकी परछाई उसके पीछे की ओर यानी पश्चिम दिशा में बनती है। बिल्कुल है, इससे पहले भी देखे थे, जो परछाई जब हम पूर्व दिशा में रहते हैं तो मेरे पीछे ही बाबू बनेगा, पश्चिम दिशा में ही बनेगा। चलिए इसमें भी वही है। चलिए अब देखिए बाबू, ये एक आपका क्वेश्चन है, ये आपका एक उसी पे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, यानी अभी जो देख रहे थे, जो पॉइंट बताया उस पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर आगे जो होगा बाबू देखेंगे हम लोग। देखिए एक दिन प्रातः काल के समय, प्रातः काल मतलब बाबू सूर्योदय के समय, प्रातः काल में सूर्य उदय होता है, प्रातः काल मतलब सुबह का टाइम होता है, और सुबह में ही सूर्य जो है पूर्व में उगता है, ठीक है। शाम में क्या होता है? डूबता है बाबू। अब देखिए एक दिन प्रातः काल के समय एल तथा एम
आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। एम की परछाई एल के दाईं ओर तथा एल के दाईं ओर थी। तो बताइए एल का मुख कौन सी दिशा में है, एम का मुख कौन सी दिशा में। बाबू देखिए बहुत कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, थोड़ा सा बाबू सोचिए, अच्छा से सोचिए। देखिए यहां पर क्या है बाबू, देखिए यहां पर जो है क्वेश्चन में बोला प्रातः काल के समय एल तथा एम आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। आमने सामने खड़े होकर बाबू बातें कर रहे हैं। देखिए जैसे मान के चलिए ये दोनों जो है आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं, आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। और सूर्य जो है बाबू उगा है, सूर्योदय का समय है, सुबह प्रातः काल का समय है। बाबू मान के चलिए जैसे सूर्य जो है यहाँ पे उगा है, ध्यान देना है। सूर्य बाबू यहाँ पर जैसे सूर्योदय हुआ है, क्या है बाबू, ये सूर्योदय हुआ है। तो इन दोनों का बाबू परछाई जो है, इन दोनों का परछाई जो है बाबू बनेगा किधर, इसका छाया जो है इस साइड बनेगा। परछाई क्या होगा बाबू, छाया इस साइड बनेगा। क्लियर है। लेकिन आप जानते हैं बाबू, आप जानते हैं ये आदमी उत्तर की ओर मुख है, इसका मुख बाबू अभी दक्षिण की ओर है, ऐसा हम जो है लिख दिए हैं, ठीक है। तो लेकिन इसमें किसका किधर है ये चीज बाबू अभी पता नहीं है। तो अब देखिए जो आदमी अगर इधर आमने सामने है तो मतलब इसका मुंह उधर है तो इसका इधर ही होगा। इधर मुख का देखिए डायरेक्शन पता है ना, ये ईस्ट होता है बाबू, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है। तो ये जो आदमी है इसका मुख जो है उत्तर दिशा में है। जब उत्तर दिशा में आदमी जब खड़ा है उत्तर दिशा में, तो इसका लेफ्ट इधर होगा, यानी इसका जो परछाई बाबू बना है लेफ्ट साइड बना है। और जो आदमी इधर खड़ा है इसका परछाई इधर जो बना ये बाबू राइट साइड बना है, राइट साइड बना है इसका। इसके इधर परछाई जो है इस आदमी के लिए राइट हो गया, और जो उत्तर की ओर मुख खड़ा है इसके लिए लेफ्ट हो गया। तो अब यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा, इसमें बताना है एल और एम दो आदमी है, ये कौन है, कौन ये एल है या ये एल है, कैसे पता करेंगे बाबू, जरा गौर करना है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज से आपको समझ में आ जाएगा। होकर बातें कर रहे थे, एम की परछाई एल के दाईं ओर है। तो यहां पर देखिए दाहिना और परछाई जो है बाबू, दाहिना और परछाई तो इसका है, इसका है। तो क्वेश्चन में बोला था एम की परछाई एल के दाईं ओर है, तो दाहिना एल, एल का दाहिना, इसके लिए तो ये बायां है, इसके लिए दाहिना, मतलब ये बाबू एल हुआ और ये एम हुआ। अब देखिए एम का जो परछाई है, एम का परछाई तो इधर है ना, तो एल का, एल के दाहिने में परछाई है, और एल का परछाई जो है एम का, एम का बाएं में है, ठीक है, एम का बाएं में है। तो अब कंफर्म हो गए हम लोग। तो यहाँ पे बोला एल का मुख कौन सी दिशा में है, तो एल देख रहे हैं इधर है, एल जो है, एल का मुख जो है बाबू नीचे की ओर है, मतलब इधर साउथ की ओर है। एल का मुख हो गया बाबू दक्षिण की ओर, एल का मुख किधर हो गया, दक्षिण की ओर। उसके बाद एम का मुख ऊपर की ओर है, और ऊपर जो होता है बाबू ये होता है नॉर्थ यानी उत्तर, यानी दक्षिण उत्तर। आंसर जो होगा बाबू दक्षिण उत्तर, क्योंकि पहले एल बोला फिर एम बोला, एल का दक्षिण एम का उत्तर, दक्षिण उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर बाबू ए आपका कंप्लीट आंसर है। बताइए क्वेश्चन में कुछ था क्या बाबू, कंसेप्ट समझना था, कंसेप्ट हम लोग समझ लिए तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। क्लियर है। तो इस चैप्टर में देखे थे लास्ट पॉइंट बाबू आपका जो था, हम जब बता रहे थे उसमें कितने टाइप्स का क्वेश्चन होता है, टोटल 4-5 टाइप था, जिसमें लास्ट था शैडो, छाया वाला। छाया वाला भी हम लोग कंसेप्ट लिए हैं, और एक बाबू एग्जाम्पल भी देख लिए हम लोग। तो अब नेक्स्ट क्लास में यानी अगले क्लास में आपको ये संबंधित, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे, यानी डिस्टेंस और डायरेक्शन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन को हम लोग एक क्लास में कर लेंगे। इसीलिए यहाँ पे देखिए पहले ही बोल दिए थे ना 3 क्लास, तो 2 क्लास में सारा कंसेप्ट जो भी था सारा एग्जाम्पल के साथ हम लोग पढ़ लिए, एक क्लास में क्वेश्चन को हम लोग निपट लेंगे। तो आपका ये टाइम, सॉरी डिस्टेंस और डायरेक्शन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। टारगेट 85 क्लास बोले हैं बाबू, 85 क्लास में आपका फाइनली रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही आप, जैसे ये बता रहे हैं आपको डिस्टेंस और डायरेक्शन, जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, आप जो भी एग्जाम की बाबू तैयारी कर रहे हैं आपके पास उसका प्रैक्टिस सेट है, तो
डिस्टेंस और डायरेक्शन, दिशा और दूरी से संबंधित उसमें क्वेश्चन जितना भी है सारे क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। या कोई बुक है आपके पास, रीजनिंग का कोई बुक है तो उसमें दिशा और दूरी का चैप्टर है तो उसको आप बनाइए, उसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए। तब ना आपको पता चलेगा जो हम बता रहे हैं, बताने के बाद जो कंसेप्ट दे रहे हैं उस कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। और जहां भी दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, वहां पे कमेंट कीजिए, क्वेश्चन भेजिए, आपको क्वेश्चन बन जाएगा। कहीं से कोई परेशानी आपको नहीं होने वाला है। तो बाबू आप लोग आज इतना ही तक रखेंगे, फिर आपको मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।